हम पर कृपा हुई है इसका हम अनादर कर देते हैं। अगर एक भी किसी कृपा की कोर का हम आदर कर लें तो संसार समुद्र से पार होने का उत्साह प्रकट हो जाए। सबसे पहली कृपा मनुष्य शरीर, सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज, ध्यान दीजिए, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो कोई भी हो, यदि हम कपट का त्याग करके प्रभु का सर्वतो भावेन हमारे माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति गति मति लोक परलोक सब मेरे प्रियालाल हैं, इसे सर्व भाव कहते हैं। कपट तजी, हृदय में कपट न रखे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा, जिस वृंदावन धाम में आना ही केवल लाडली जू के हेतु की कृपा से होता है, दूसरा कोई पुण्य प्रताप नहीं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन कैसा है, या वृंदावन का नाम स्मरण भी नहीं कर सकते। वही कर सकता है जिस पर हमारी महारानी जू लाडली जू ने कृपा कोर की है। क्यों की है इसका कोई उत्तर नहीं, अहेतु की कृपालु। दूसरा, वृंदावन धाम आना, दर्शन करना, चले जाना, एक ये लाभ, परम लाभ। इससे भी बड़ा लाभ हुआ सत्संग मिल जाना। जैसे हीरा मिले और जौहरी न मिले तो उसका महत्व, उसकी कीमत हम नहीं जान सकते। ऐसे ही वृंदावन मिला पर वृंदावन के रसिक महानुभावों का संग नहीं हुआ तो हमारी हालत वृंदावन में रहते हुए वैसे ही है कि बड़ा कीमती हीरा है पर उसका महत्व नहीं है, उसकी कीमत पता नहीं। वो जौहरी मिल जाए फिर आसक्ति हो जाएगी कि मुझे जो मिला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर इसमें भी अब मुझे गंदे मार्ग में नहीं जाना, अब अध्यात्म मार्ग में चलना, बड़ी उपलब्धि। सत्संग हो रहा है, निश्चय ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, तो बहुत काल तक किया हुआ सत्संग भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर कहीं उपासक के हृदय में संसार के राग का त्याग कर भगवत मार्ग में चलने का थोड़ा भी उत्साह आ गया, विशेष कृपा। अब जिस मार्ग पर चले दृढ़ता पूर्वक चले, ये महामहिम कृपा। अब इसके आगे कुछ नहीं। जो मार्ग मिला, निरंतर भजन, श्री जी की सेवा, वाणी गायन, हमारा चित्त इनमें लगा रहे। अब पूरे जीवन हमारा यही केवल कर्तव्य है। उपासक एक कृपा पर भी महत्व बुद्धि नहीं रख पाता। जहां किसी इंद्रियजन्य विषय सुख का आकर्षण हुआ तो हम ये सोचते ही नहीं कि मुझे क्या मिला है जो छूट जाएगा। नारकी गतियों में जाने की हम योजना करते हैं और परम धाम का आश्रय मिला, वास मिला, दर्शन मिला, सत्संग मिला, एक भी बात की हमारे अंदर महत्व बुद्धि नहीं रहती कि मेरा श्रीधाम छूट जाएगा, मेरी लाडली जू का आश्रय छूट जाएगा, मेरा जीवन जो संयम के महान ऊंचाई पर चढ़ रहा है वो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं एक छोटे से प्रलोभन में बहुत बड़ी निधि का त्याग कर रहा हूं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मैं कांच के लिए महामणि का त्याग कर रहा हूं,
ऐसा विचार ये क्यों नहीं आ पाता? यही भगवान की बड़ी ही मोहिनी माया है, जो हमारे को लाडली जी की कृपा से सब प्राप्त हुआ और हम सब कुछ एक झटके में छोड़ देते हैं। जहां हमारा प्रारब्ध बदलने वाला है, अंतिम जन्म है, जहां अखंड सुख की प्राप्ति का संयोग बनने जा रहा है, वहां मूढ़ता करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ऐसे माया के प्रवाह में पड़ जाते हैं जहां कोई विश्राम नहीं, कोई किसी तरह का सहयोग नहीं, बस अशांति ही अशांति, क्लेश ही क्लेश। अगर कहीं विश्राम लगता है तो मृत्यु में, चलो झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं, पुनः नया जन्म मिलेगा, नई विपत्ति, नए संकट। इसलिए मान लीजिए आप पर जो कृपा है वो बहुत दुर्लभ कृपा है। महापुरुषों ने रो रो कर मांगा है कि हमको कभी ब्रजवास मिलेगा क्या? हे हरि, हम कब हुई हैं ब्रजवासी? हरि, क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी कि हम अपने को ठसक से कह सकेंगे कि हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावनवासी हैं? आप इस महामहिम धाम के वास को कैसे छोड़ देते हैं? कैसा सौभाग्य मिला आने का। आप आए, यहां जो सत्संग मिल रहा है दुर्लभ लाभ है। एक शब्द भी बैठा लें तो आपके पापा चरणों का नाश करके आपको एक मुनि पदवी, महात्मा पदवी में स्थित कर दे, चाहे जहां भी हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, कोई भी हो। पर हमारी जो कमी है वो इतना हम विषयों का महत्व दिए हुए हैं, भोगों का, ना उस भोग के समान गुरु के वचन, ना तो उस भोग के समान श्री लाडली जी की कृपा, ना उस भोग के समान श्री धाम वृंदावन, ना उस भोग के समान हमारा अध्यात्म। इतना नीचा गिर गए हम, इतने नीचे हो गए कि एक विषय, तुच्छ विषय के सामने हम अपना परम अर्थ, परमार्थ, परम लाभ, प्रेम, ये सब तिनके की तरह छोड़ देते हैं। कितनी मलिन बुद्धि हो जाती। कब? जब आप कपट करते हैं। कपट शब्द, प्रभु से कपट, गुरुदेव से कपट, फिर ये अमूल्य वस्तुएं अपने आप इतने आपको दूरी कर देंगे। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सावधान, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध ना हो, नहीं ये धाम तत्काल आपको दंड देगा। तत्काल, आपको समझ में नहीं आएगा वो तत्काल। आपके सुकृत नष्ट हो गए, अब आपको बाहर दिखाई देगा। बहुत सावधान। जब कोई उपासक उपासना के मार्ग में आकर अंदर की विषय व्याकुलता को सहता है, ध्यान देने योग्य बात है, तो वही व्याकुलता भगवद मिलन की व्याकुलता में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, भगवान के लिए रोना कब आता है? जब आप सच्चाई से इस मार्ग में चलेंगे और आपका हृदय जलेगा, क्योंकि विषय आकर्षण कर रहे हैं, विषय भोगना नहीं है, प्रभु का आनंद मिला नहीं है, पर हम दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं श्रीधाम का आश्रयवास, अपने गुरुदेव के वचनों पर चलना, प्राण निकल जाए पर प्यारी जू का भरोसा न तोड़ना। यदि कोई आनंद का अनुभव नहीं हो रहा पर आप पकड़े हुए हैं, तो यही जलन, यही व्याकुलता प्रभु के मिलन की व्याकुलता में बदल जाएगी। कोई नई तपस्या नहीं करनी, समझिए आप। पर जब ऐसी व्याकुलता प्रकट होने का अवसर आता है तो आपके सामने दो चीजें रखी जाती है, एक भगवत मार्ग और दूसरा संसार के भोग। बिल्कुल फ्री, अभी भोग लो। ध्यान रखना शब्द, ऐसी परिस्थिति उसके सामने, अभी भोगो, फ्री भोगो, कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इधर प्रभु का मार्ग,
अब चयन करो। अब आगे चल करके व्याकुलता पैदा होगी या इसकी, क्या चयन करते हो? हम लोग इतने गिरे हुए विचार वाले हैं कि भगवान को विषय के सामने छोटा करके छोड़ देते हैं और विषय स्वीकार कर लेते हैं। फिर क्या? आधी मिले न पूरी पावे, पछताना रह जाता है, रोना रह जाता है। आपका वो कृपा होगी, किस युग में होगी पता नहीं। ये जो सौभाग्य मिला है ना, किस युग में मिलेगा इसको फाइनल कोई नहीं कह सकता। नष्ट तो नहीं हो गए, क्योंकि सेवा भजन जो कुछ भी बना है वो अविनाशी है, वो आपका साथ देगा। पर कितना समय लगेगा आपको इस जो सौभाग्य मिला उसको ठुकरा दिया, इसका बीच का जो परिणाम भोगना पड़े, कितना समय लगे, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इस हम क्लेश को सहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति। देखो तुम वीर हो, तुम सह सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सह सकता, सह सकते हो। बस तुम सहने का निश्चय करो। तुमने निश्चय कर लिया कि मैं सह नहीं पाऊंगा, तो सच्ची कहते हैं आप में बहुत सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह सकते हैं। हमने एक भिक्षा करने जब जाते थे तो एक घर में देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर यहां से टूट गया था, सरिया पड़ी थी, इतना बड़ा पत्थर बंधा हुआ, हिल नहीं सकते। कितना जब उनसे बात करते थे तो बात भी करते थे, सह रहे, भयानक कष्ट सह रहे। ये कोई छोटे मोटे कष्ट नहीं है। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता नहीं, जब आप चल नहीं पाएंगे तब चलने का सुख पता चलेगा कि काश वो समय जब मैं दौड़ रहा था, चल रहा था, आज कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आप आराम से उठ बैठ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। जब आपकी वो स्थिति आएगी तब आप इसके लिए सोचेंगे वो कौन सा दिन था जब मैं बहुत स्वस्थ था। आप सब कुछ सह सकते हैं। ये कामादि विकार आपके दृढ़ निश्चय ना होने के कारण आपको सताते हैं। दृढ़ निश्चय, सह जाएंगे। सह गए तो अगला कदम भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। और जहां व्याकुलता आई तो मेरे प्रभु उस व्याकुल उपासक से छिप नहीं सकते। अब वो किसी एक मूर्ति में ही नहीं है, किसी एक स्थान में ही नहीं है, वो विश्वेश्वर हैं। विश्व के किसी भी कण में ऐसा नहीं जहां भगवान हमारे ना विराजमान हो। कोई भी ऐसी वस्तु स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। जंगम, जड़ चैतन्य, सजीव निर्जीव, सब रूपों धारण किए हुए हैं। जहां आपकी व्याकुलता बढ़ी और आपने अपने आप को पूजा सामग्री बनाकर समर्पित किया तो हाथ बढ़ाकर आपको गले से लगा लेगा। कौन सी पूजा सामग्री? अपने आप को पूजा। आप दूसरी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। और भगवान को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? जो अपने आप को भेंट में दे देता है, अपने आप को। फिर प्रभु ग्रहण करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति। यदि आप भाव में भरकर एक चुल्लू जल, तुलसी दल, कोई फल, कोई पुष्प, तो अश्नामिका, मैं उसे खा लेता हूं। सूंघने वाले पुष्प को भी खा लेता हूं, पत्ते को भी खा लेता हूं, जल को भी, फल को भी। छिलका खा रहे, बेर खा रहे, अखिल ब्रह्मांडों का मालिक है। ये कोई खाने वाली चीजें? अश्नामी, क्योंकि मेरा भक्त दे रहा है, मैं उसे पा लेता हूं। जब भगवान को आप अपनी आपे को, अहम को पूजा सामग्री बना देंगे तो फिर कण कण में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कण कण में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरा जीवन रोना पड़ता है, पूरा जीवन रोते रोते भगवान की अनुभूति हो जाने पर भी रोना होता है। ऐ स्वामी, कभी ऐसा भ्रम जाल मत फैलाना कि आपको भूल जाऊं। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, आपने घसीटा है, आप मुझे चलाया है,
आप मुझे अपनी सामर्थ्य से अपना साक्षात्कार कराइए, मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमें महापुरुषों के जब चरित्र सुनने को मिलते हैं तो उनसे हमें अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा मिलती है। ध्रुव जी ने निश्चय किया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, परम पद प्राप्त करना है। गुरुदेव मिलते हैं, देवर्षि नारद जी, उनकी परीक्षा लेते हैं। तुम्हें बहुत भयावह स्थिति, जंगल में मच्छर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, हिंसक जीव हैं, भालू, चीता, सिंह, ये सब तुम अभी 5 वर्ष के बालक हो, कैसे अनुभव कर पाओगे? प्राण त्याग दूंगा पर अब वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम अगर राज्य के कारण तो मैं अभी चलकर राज्याभिषेक कर देता हूं। नहीं, प्राण त्याग दूंगा, मुझे अब भजन ही करना है। और 6 महीने में की हूं। कैसे? सूखे पत्ते खाए, फिर उनको छोड़ दिया, जल पान के उसको भी छोड़ दिया, फिर वायु के द्वारा केवल वायु को भी छोड़ दिया। अपनी वायु रोक ली, पूरे विश्व ब्रह्मांड की वायु रुक गई। शब्द नहीं कहा था। हम अपने परब्रह्म परमात्म तत्व को समय में निर्धारित नहीं कर सकते। उसमें मेरा अहम है, वो एक क्षण में मिल सकते हैं। चतुराशी जी का एक पद बनी श्री राधा मोहन की जोरी अपने एक ब्रजवासी चरवाहे ने याद कर लिया था, माट की तरफ गहरा था। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी। और गाय हाँक रहा है, पीछे नूपुरों की आवाज आई। 6 महीना नहीं, 1 मिनट पीछे नूपुरों की आवाज आई। देखा गोरे सांवले सरकार गलबैया दिए पीछे पीछे चल रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। बाणी जी साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। देखा, ओ कहां एक अज्ञान से युक्त जीव और कहां प्यारोढुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तो ध्यानगम। देखा, उसे प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रिया प्रीतम ने कहा, सुनो, मदन टेर पे हरिवंश चंद्रजू हैं, उनसे जाके कह दो आज मुझे कढ़ी चावल ये पाने की इच्छा है, वो बना के लावे। भागा भागा आया मदन टेर में, महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कैसे मिल गए तुम्हें प्रिया? बोले, प्रभु हमको तो एक भजन याद हो गया है, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, वही बार बार गा रहे थे। तो पीछे देखा कि गोरे और सांवरे सरकार प्रिया प्रीतम, वो कह रहे बहुत भूख लगी। प्रफुल्लित हो गए महाप्रभु, ओ कृपा कर दी इस जीव पर। बनाया भोग, गए उसको पवाया, प्रसादी जब नवनिवृत्त निकुंज के सहचरी भाव का तत्काल प्रादुर्भाव। जो अत्यंत दुर्लभ पद है वो बिना मांगे दे दिया हमारे प्रिय प्रीतम। ऐसे कृपालु, कभी ऐसे वचन नहीं, कभी उपासक को कभी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। इससे गुरुजनों के हृदय में दुख होता है। कैसे दुख होता है? अहम जन्य वचन, मैं कर लूंगा, नहीं। यहां हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को देखा है रोते हुए। मेरे से भजन, मेरे सदगुरुदेव भगवान एक दिन कह रसोई सेवा करके निकले तो ऐसे बैठे थे, हमारी कोई बात है क्या? उसे महापुरुषों से नहीं टोकना चाहिए, वो कब किस बात में है, पर बहुत अपनापन हो जाने पर निरंतर सेवा में कोई फिर ऐसा नहीं। तो का बात क्या, एक बात हृदय में अब भी चुभ रही है। जी महाराज जी, आंसू भराए महाराज जी को, कहा जीवन हो गया, अभी छक के भजन नहीं कर पाए। क्या कभी वो प्रेम प्राप्त होगा, वो भजन प्राप्त होगा जो महाप्रभु ने प्रकाशित किया है? पूरा जीवन हो गया, रात दिन। कभी 1 बजे रात्रि को उठ के देखा है तो महाराज जी चल रहा भजन, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा कर अचानक बैठ गए। अब हम बैठे, जब उठे चले तब फिर चले। पूरा जीवन। श्रीधर बाबा बड़ा अद्भुत
भाव में उनका जीवन कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा कमरा, एक लंगोटी यहां से केवल अचला और एक मच्छरदानी, जे भी उनके चरण छू तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र चलने लगता। मतलब प्रत्यक्ष का अनुभव देखा। कमरे में घुसते ही जैसे मैं भगवान के निज धाम में प्रवेश कर रहा हूं। वयोवृद्ध, एकदम शरीर शिथिल, भजन, इतना भजन। और जब वो ऐसे स्वस्थ चित्त होके 1 बजे के बाद बैठते और जब जैसे गए प्रणाम किया, कहते आप सब वैष्णव मुझ अपराधी पर कृपा करो। अब तो भजन ही नहीं बनता, अब तो राधा रानी जाने क्या हमारा जीवन होगा। माला चल रहा है, लंगोटी पहले केवल बैठे, रात दिन भजन, और भजन के लिए रोना, जिससे आत्मा स्वयं वर्ण करती हुई प्रकाशित हो जाती है। ये कृपा का मार्ग है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोना है गुरुदेव से, इष्ट से। कभी तो कृपा हो कि इस जन्म में मैं निरंतर भजन करूं। कुछ बोध हो ना हो, साक्षात्कार हो ना हो, इसकी योग्यता तो मैं अपने को समझता ही नहीं हूं, पर इतना जरूर हो जाए कि कभी मैं प्रियालाल को भूलूं ना। वचन से भी कभी अहम नहीं होना चाहिए। अगर वचन से भी अहम हो जाए तो धोखा हो जाएगा, फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। ये भगवत मार्ग है। अगर अंदर निष्कामता है तो उनकी कृपा है, पर कहो मत। कह दिया तो भूत लग जाएगा, कहना नहीं, चुप शांत, हृदय की बात हृदय में रखो। और ये तो केवल कृपा से संभव है, केवल कृपा से। भगवत साक्षात्कार, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत दर्शन तो आपकी कृपा से। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। हृदय को शीतल करने वाले हे आनंद समुद्र प्रभु, आपकी कृपा से आपका साक्षात्कार होता है, आपकी कृपा से आपका अनुभव। तो कृपा कोई सीमा नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं हरिवंश चंद्र जी कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। हमें निकुंज में रखो या नरक में रखो या परम पद में रखो, आपकी मौज पर रहूंगा, आपके साथ जहां आप भेजेंगे। राधिका रति निकुंज मंडली, वो फाइनल नहीं कह रहे, वो कह रहे जहां जहां जे जोनि जन्मों कर्मवश, बस आपसे यही मांगते हैं, तहां नाथ पद अनुराग हो, आपके चरणों में प्रेम हो, आपका भजन होता है, आपकी कृपा से आपकी भजन। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां? बहुत सावधान। अंतःकरण के अंतर्गत में अहम धर्म तब तक अपना राज्य रखता है जब तक तृणादपि शूनिचेन ये भाव नहीं आ जाएगा। यही भाव भगवत साक्षात्कार कराता है। आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं? मुझ अदम की सामर्थ्य क्या? अरे मैं तो एक बार राधा भी नहीं बोल सकता। अगर बोल रहा हूं तो केवल वृंदावन की कृपा, गुरुदेव की कृपा, सब रसिकों की चरण रज का प्रताप, मेरे में सामर्थ्य। ये तृणादपि शूनिचेन की तरफ हृदय जा रहा है। देखो आचार्य हैं, हित सजनी जो हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, वो कह रहे क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। मैं तो तुच्छ मूढ़ अधम, और ये पराविद्या राधा नाम, बोले ये तो सिर्फ वृंदावन की महिमा है। और जबकि दाता राधा नाम के दाता हैं वो, किशोरी किशोर अधीन है उनके। जैसी सखी इच्छा करती वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं वैसे वृंदावन उसी समय, वही शोभा, वही विस्तार। समझिए, अहम की भाषा, अहम की क्रिया, अहम का चिंतन, ये समर्पण कर दीजिए और दैन्य भाव से पुकारिए तो 1 मिनट में मिल जाएंगे। 1 मिनट में अहम बना रहे तो आज तक कोई ऐसी तपस्या और साधना नहीं हुई कि प्रभु को खरीद लिया जाए कि मैंने इतना किया, अब आप। हमारा कहीं बल है, बुद्धि बल, कहीं है कोई बल है, वो सब प्राकृतिक है।
प्राकृतिक बल से चिदानंद तत्व को खरीदा नहीं जाता, वो पर्दा नहीं हटता। जब वो कृपा करते हैं और पर्दा हटा देते हैं तब साक्षात्कार होता है। रोना पड़ता है, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, और जो रोता है ये बोल नहीं सकता। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। अब हर उपाय करके देख लिया, अब तो आप अपनी कृपा से मिल जाओ। तो शिशु को जैसे अन्य भोजन से तृप्ति नहीं होगी, वो पा ही नहीं सकता, वो केवल मात्र दुग्ध से उसका पोषण होता। शिशु जो मां की गोद, ऐसा होता है शरणागत भक्त शिशु की तरह। और प्रभु उसे अपने प्रेमामृत दुग्ध का पान कराते हैं, और वही जब बड़ा हो जाता है तब उसके लिए भोजन की थाल होती। बड़े मत बनो, छोटे बने रहो, तो मां के प्रेमामृत दुग्ध का पान करने का अधिकार बन जाएगा। जैसे माता अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसा उदाहरण देना तो बहुत लघु है। भगवान अपने भक्त को उससे भी अधिक प्यार करते हैं। उसे कहने में तो उदाहरण में यही बढ़िया आता है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर माता के अंदर जितना वात्सल्य, वो वात्सल्य समुद्र प्रभु के एक अंश से है। प्रभु वात्सल्य समुद्र कैसे तुलना हो सकती, पर उदाहरण में ऐसे, जैसे माता अपने बच्चे को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, ऐसे प्रभु अपने भक्त को, भक्त किसको, जहां हमारी तृणादपि सुनी चैन की वृत्ति है, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। ये तो बोलना बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान का लक्षण है, कभी नहीं, कदापि नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एकदम आश्रित। आप कुछ कर सकते हैं? पता नहीं, जो करवाया जाए, जैसे चलाया जाए। प्रभु के लिए ये व्याकुलता तभी तक नहीं होती जब तक हमारे अंदर कुछ बल, कोई आकर्षण, कोई भी सहयोग है। देखो, हर लीला में हमको उपदेश मिलता है। भागवतिक चेष्टाएं की गोपीजनों ने भगवत प्राप्ति की। जब भगवान रास में अंतर ध्यान हो गए तो गोपीजनों ने पहले लता पता से पूछा, भूमि से पूछा वृंदावन की, कि तुम जो इतनी प्रफुल्लित नजर आ रही हो, मेरे प्राणाराध्य गोविंद के चरण चिन्ह है ना, इसीलिए तुम प्रभु किधर गए हैं प्रभु? ऐ तुलसी, तुम जो इतनी आनंदित दिखा, मेरे गोविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ है। ऐ तमाल, ऐ अशोक कदम, तुमने मेरे प्रभु को देखा है क्या? ये फिर वो लीला अनुकरण किए, फिर भी नहीं साक्षात्कार। तब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही हमारे लाडले प्यारे हैं। जो जिस भाव से उपासना करता है वैसा अनुभव, पर सबको आश्रित होना होता है। जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर योगी योग में, ज्ञानी ज्ञान में, भक्त भक्ति में चरम अवस्था को प्राप्त होता है, वो हमारे प्रभु हैं। चरण आश्रित मालिक निर्णय करे कब मिलेंगे कब न मिलेंगे, मेरे अधीन थोड़ी है, मेरी सामर्थ्य तो नहीं ना। वो एक सेकंड में मिल जाए, वो एक जन्म में मिल जाए, वो कई जन्म में, उनकी बात है। मेरी बात है कि मैं उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूलूंगा, ऐसा अभ्यास करूंगा उनकी कृपा से। ये जो साधारण हृदय वाले जन हैं, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और यश, इनकी चाह में भगवान को छोड़ देते हैं, छोड़ देते। हमारा संबंध नित्य है प्रभु से, पर जब चाह प्रकट होती भोगों की तो वो संबंध छूट जाता है और ये संबंध सत्य लगता है। और भगवान एक आस्था का विषय है, आस्तिकता का विषय है। हम पर कृपा करें, हमारे संबंधी, हमारे भोग हमको मिलते रहें। वास्तविक संबंधी हमारे प्रभु हैं,
पर ऐश्वर्य सुख संपत्ति यश इसने प्रभु को पराया कर दिया।